हेलो स्टूडेंट्स। कहते हैं द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने अपना मैक्सिमम दिमाग का यूज किया था। अब इस पे कितनी सच्चाई है इसकी आज तक रिसर्च चल रही है। आमतौर पर एक इंसान अपने ब्रेन का 2 से 4% ही मैक्सिमम यूज कर पाता है, जबकि जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसको पूरी लाइफ में उसको यूज नहीं कर पाता। अब ये ब्रेन किस तरीके से काम करता है, क्या यहाँ पे जो न्यूरॉन्स होते हैं, सिनेप्सिस होते हैं, सिनेप्टिक्स होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, केमिकल चेंजेस किस तरीके से होती हैं, हमारा ब्रेन जो है पूरी बॉडी को किस तरीके से कंट्रोल करता है। ब्रेन में इतने सारे पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हमारा हिंड ब्रेन, सेरिब्रल साइट, ये तो बहुत सारे ऐसे ऐसे पार्ट्स हैं जो अलग अलग पार्ट को हमारे कंट्रोल कर रहे हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन के ऊपर में बहुत सारी रिसर्च पूरे वर्ल्ड वाइड चल रही है, बट बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी आज तक नहीं की गई है। इसी डिटेल स्टडी के बीच में हमारी एक इंडिया की तरफ से एक पहल है। आईआईटी मद्रास ने हमारे जो ब्रेन होता है, स्पेशली जो बच्चों का, न्यूली बॉर्न बेबी का ब्रेन होता है, उसकी प्रॉपरली डिटेल स्टडी कर ली है। उसका एक 3D मॉडल बना लिया गया है। ब्रेन को स्लाइसेस में कट करके उसकी डिटेल सेल बाय सेल स्टडी कर ली गई है, और ये रिसर्च की है आईआईटी मद्रास ने अभी रिसेंटली। इस रिसर्च से जो हमारी जो मिस्ट्रीज हैं, किस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चरल मेकअप है हमारे ब्रेन का, ब्रेन किस तरीके से बना होता है, ब्रेन किस तरीके से मैसेज भेजता है, कहां पे किस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसका पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आईआईटी मद्रास ने अभी रिसेंटली डेवलप कर लिया है। हालांकि दूसरी कंट्रीज भी इस तरह की रिसर्च पहले से ही कर रही हैं, वो भी 3D मैपिंग पे वर्क कर रही हैं, लेकिन इंडिया ने काफी ज्यादा डिटेल में इस बार स्टडी करी है, और माना जा रहा है कि बहुत सारी मिस्ट्री जो होती है हमारे ब्रेन के अंदर में, ये किस तरीके से सारा मैकेनिज्म चल रहा है, वो हमें पता लग सकता है। दुनिया की अगर हम सारे स्टोरेज डिवाइसेस को भी मिला लें, उससे कहीं ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है हमारे ब्रेन की। आखिर ब्रेन के अंदर में इतनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी कैसी है कि हम पूरी दुनिया के भी स्टोरेज डिवाइसेस के से भी उससे ज्यादा स्टोर कर पा रहे हैं। ये छोटे छोटे जो मिनिस्क्यूल लेवल पे पार्टिकल्स हमारे ब्रेन के अंदर में प्रेजेंट है, सेल्स के अंदर में मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जो प्रेजेंट है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसकी डिटेल स्टडी अब हमारा इंडिया बहुत डीप में करने जा रहा है। आइए इसी चीज को डिटेल में समझते हैं कि क्या रिसेंट स्टडी की है आईआईटी मद्रास ने, और हमारे ब्रेन के अंदर में और दूसरे जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वर्ल्ड में, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं ब्रेन की फील्ड के अंदर में, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिससे हमारे आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, मेटावर्स, इस तरह की चीजों से इसको लिंक कराया जा सकता है, और हम ब्रेन को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। जी आप जानते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इस तरह का ब्रेन है जो कि आर्टिफिशियली डेवलप किया है, हमारे दिमाग की तरह सोच सकता है, लेकिन हम अपने ही दिमाग को अगर बहुत ज्यादा नहीं जानेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के अंदर में किस तरीके से डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने ब्रेन को समझना है कि हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है, और फिर उसकी तरह हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को, मशीन्स को, टूल्स को डेवलप कर सकेंगे। आइए चीज को डिटेल में समझते हैं। आईआईटी मद्रास रिसर्चर्स मैप फीटल ब्रेन सिग्निफिकेंस और इंप्लीकेशंस, इसके क्या हो सकते हैं, इसको हम अभी यहां पे देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो हमारा आईआईटी मद्रास है, ये कई साल से इसमें रिसर्च कर रहे थे, और भी दूसरे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। दुनिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इनके साथ में कोलैबोरेशन के अंदर हैं। इन्होंने 5 बच्चों का, यानी जो 5 बेबी है, न्यूली बॉर्न बेबी है, जो अलग अलग टाइम पे, यानी 3 महीने से लेकर लगभग 6 महीने के बीच में जिनकी एज थी, अब उनके ब्रेन्स को लिया है, उनको स्टोर किया है। डेफिनेटली ये जो डेड बॉडीज होंगे उन वहां से ये निकाले गए हैं, परमिशन लेके गवर्नमेंट से यहाँ पे इनको डिटेल रिसर्च किया गया है, और उससे ये काफी सारी जो मिस्ट्री है सॉल्व होती हुई हमें नजर आ रही है। तो आईआईटी मद्रास रिसर्चर्स मैप फॉर फीटस ब्रेन, व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट, इसका क्या फायदा होगा।
एक पूरा जो ग्रैन्युलर डेटा सेट है इन्होंने प्रिपेयर कर लिया है। कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर में 3D मॉडल्स को डाल दिया गया है और अब इसके ऊपर में धीरे धीरे डिटेल जो स्टडीज हैं वो चल रही हैं। यहां पे हमने ब्रेन ऑफ 5 स्टिल बॉर्न बेबीज के जो ब्रेन है उनको लिया गया है, यानी न्यूली बॉर्न बेबी जो होते हैं 3 महीने के और 6 महीने के बीच में जनरली ये बच्चों को जो उसका ब्रेन है उनका वो स्टडी के लिए लिया गया है। ट्राइमेस्टर में यानी एक तरीके से थर्ड जो उनका मिस्टर जो एक तरीके से हम पूरे अगर साल को अगर डिवाइड कर दे 4 पार्ट के अंदर में, तो ट्राइमेस्टर मतलब जो थर्ड जो पार्ट होगा साल का, उसमें हमने ये सारी रिसर्च की है। अ पीरियड वेयर ह्यूमन ब्रेन ग्रो रैपिडली इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ब्रेन होता है, बच्चों का जो ब्रेन होता है वो 4 साल तक, यानी ह्यूमन का ब्रेन 4 साल की एज तक फुल्ली डेवलप हो जाता है। यानी जैसे ही ह्यूमन का जब बर्थ होता है, मदर के अंदर में होता है, फीटस के अंदर में होता है, तभी से उसका ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और 4 साल की एज तक वो ब्रेन डेवलप हो जाता है कंप्लीटली। बस उसके बाद अब लर्निंग रह जाती है, हम बाहर से उस चीजों को अडॉप्ट करते चले जाते हैं। फिजिकली जो पूरा ब्रेन डेवलपमेंट है उसके सारे जो जो चेन्स हैं और जो हमारे न्यूरोसाइनेप्टिक चेन्स हैं वो सारी की सारी डेवलप हो चुकी होती हैं 4 साल तक। यानी 4 साल तक के बच्चे का अगर हमने स्टडी कर लिया, वो इक्विवेलेंट है हम किसी 100 साल के पर्सन को पढ़ रहे हो। तो वो जो वहां पे हमें बहुत सारा चेंजेस हमें इसमें नहीं देखने को मिलते हैं। उसके बाद सिर्फ लर्निंग रहती है, उसके बाद जो बच्चा पढ़ता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बच्चों की यहाँ पे ब्रेन की अगर डिटेल स्टडी कर लेते हैं तो जितने भी हमारे ह्यूमंस हैं सभी की उसके थ्रू डिटेल स्टडी हो सकती है। ये आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम इसके क्रॉस सेक्शंस को कन्वर्ट कर देते हैं, यानी ब्रेन को बहुत ही हमारे बालों से भी यानी हेयर्स से भी छोटे लेवल पे उसको स्लाइसेस में काटा गया है और काटने के बाद उसका MRI स्कैन यहाँ पे इस तरीके से किया गया है। अलग से 3D मॉडल्स भी यहाँ पे बनाए गए हैं डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए, और उसके बाद में डिटेल स्टडी की गई है कि हमारा ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है। रिसर्च की अगर हम बात करें, IIT मद्रास जो है डेवलप्ड यूनिक सेलुलर लेवल मैपिंग है, इसको आपको याद रखना है। सेलुलर लेवल मैपिंग यहां पे जो यूपीएससी है कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिसेंटली जो 3D मॉडलिंग सेलुलर लेवल पे की गई है वो कौन से इंस्टीट्यूट ने किया? IIT मद्रास ने ब्रेन का किया है, यूजिंग द ब्रेन ऑफ 5 स्टिल बॉर्न बेबीज फ्रॉम द सेकेंड ट्राइमेस्टर पीरियड ऑफ रैपिड ब्रेन ग्रोथ। द टीम क्रिएटेड अ डिटेल्ड डेटा सेट, इसके अंदर में बनाया गया है ये सेल मेकअप किस तरीके से होता है, वर्क कैसे करता है हमारा ब्रेन, उसको डिटेल में स्टडी किया जा रहा है। ये साइंटिस्ट की अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा डिटेल कर देगा और ज्यादा बढ़ा देगा और ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंसाइट देगा। न्यूरोलॉजिकल जो डिजीजेस होती हैं उससे किस तरीके से लड़ा जाए, उसका क्या क्योर निकाला जाए, उसके बारे में भी हमें डिटेल स्टडी यहां पे कर सकते हैं। यानी आने वाली जो हमारी जो डिजीजेस होती हैं उसको भी क्योर किया जा सकता है अगर हम अपने ब्रेन को डिटेल स्टडी कर ले तो। काफी सारी न्यूरो जो हमारी लॉजिकल डिजीजेस होती है उसको बचाया जा सकता है। इनसाइट फ्रॉम दी धारानी डेटा सेट, ये जो इन्होंने डेटा सेट बनाया है, पूरा डेटा कलेक्ट किया है, तो इस पूरे डेटा को इन्होंने नाम दिया है धारिनी। यानी IIT मद्रास ने इस पूरे डेटा को नाम दिया है धारिनी। द रिसर्चर्स मैप्ड द मिलियंस ऑफ जो ब्रेन जो स्ट्रक्चर्स हैं स्टिल बॉर्न बेबीज के 4 मंथ पे 17 मंथ 4 वीक के बेबी का ब्रेन यहाँ पे यूज किया गया, 17 वीक का, 21 वीक का, 22 वीक का और 24 वीक का गेस्टेशन पीरियड का जो ब्रेन है वो यहाँ पे यूज किया गया है। और वो पूरे डेटा सेट को यहाँ पे जो भी डेटा इन्होंने कलेक्ट किया उसको धारिनी का इन्होंने नाम दिया है, जिसके अंदर में इन्होंने 5132 प्लेट्स के अंदर में क्रॉस सेक्शन में उसको डिवाइड कर दिया है। पूरे ब्रेन को इस तरीके से यहाँ पे स्लाइस बाय स्लाइस इस तरीके से डिवाइड करके उसको डिटेल स्टडी यहाँ पे करी है। और यहाँ पे इन्होंने पूरी प्लेट्स यानी 5132 प्लेट्स को यहाँ पे डेवलप किया है। इससे पहले भी ऐसे बनाया जा चुका है लेकिन उसमें इतनी ज्यादा प्लेट्स में इसको डिवाइड नहीं किया गया था। अगर हम बात कर रहे हैं डिटेल मैप की तो असेंबली प्लेट्स, अब इन प्लेट्स को सबको मिला दिया जाएगा, 3D मॉडल इसके अंदर में क्रिएट किया जाएगा और फिर उसके ऊपर में स्ट्रक्चर और ज्यादा स्टडी की जाएगी। प्लस में
ये जो 5 न्यूली बॉर्न बेबीज के ब्रेन लिए गए हैं। अब इसके साथ साथ दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट से दूसरी एज ग्रुप के भी 500 ब्रेन स्ट्रक्चर्स को मंगाया गया है। यानी 5 हमारे इंडियन और 500 दूसरे इंस्टीट्यूट, इंडियन प्लस फॉरेन, दोनों को मिला के यानी 505 ब्रेन स्ट्रक्चर को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं डिटेल के अंदर। द टीम हैज अराउंड 230 ब्रेन फ्रॉम द पार्टनर इंस्टीट्यूट, जिसमें 500 के करीब ब्रेन स्ट्रक्चर्स यहां पे बनाए गए हैं अलग अलग तरीके से। यानी टोटल अगर हम मिला लें तो 230 प्लस में जो 5 हैं, इन्होंने 235, और जो पूरे स्ट्रक्चर्स यहां से बनाए गए हैं, 3D मैपिंग जो की गई है वो 500 ब्रेन स्ट्रक्चर में की गई है। यानी किसी का 2, किसी के 3, और टोटल 500 ब्रेन स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए गए हैं। पूरा का पूरा मैपिंग कर दिया गया है हर एज का, न्यूली बॉर्न से लेकर ओल्ड स्टेज, यंग स्टेज, मिडल एज, सभी एज के ग्रुप के यहाँ पे ब्रेन को डिटेल में स्टडी किया जा रहा है। अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करें तो दिस इज आवर ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के अंदर में बहुत सारे लोब होते हैं। फ्रंटल लोब होता है, पेराइटल लोब होता है, ऑसिपेटल लोब होता है, सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम वो पार्ट होता है जो हमारे ब्रेन का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखता है। यहाँ पे ऑसिपेटल जो है हमारे जो सुनने और इन सब की जो चीजें होती हैं उससे रिलेटेड चीजें करता है। और ये जो नीचे आपके पार्ट देख पा रहे हैं ये हमारा टेम्पोरल लोब का ये वाला जो पार्ट है नीचे से कनेक्टेड होता है हमारे स्पाइनल कोड से। तो हमारा ब्रेन जो है स्पाइनल कोड को मैसेज भेजता है और फिर स्पाइनल कोड के अंदर में 33 जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर में नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, वो सारी हमारी पूरी बॉडी के पार्ट से कनेक्टेड होती है और अपने मैसेज को यहाँ पे डिलीवर कर पाती है, प्लस में रिसीव भी कर पाती है। So thalamus, corpus callosum, hypothalamus, amygdala, hippocampus, brainstem, temporal lobe, parietal, cerebral cortex, हमारा occipital, ये सारे हमारे जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं इनको हमें डिटेल स्टडी करना है। तो ब्रेन को सेपरेटली बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद इसके स्लाइसिस किए गए, ये 1 सेंटीमीटर की थिक जो स्लाइसिस है। उसके बाद में इसको फर्दर और स्लाइसिस में डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद इतने पर्टिकुलर लेवल पर, यानी आपके जो पेपर का साइज होता है, थिकनेस होती है, उस लेवल पे इसको स्लाइस में डिवाइड किया गया। उसको फिर हमारे बिल्कुल ही जो हमारे हेयर से भी छोटा जो साइज होता है उस लेवल पे इसको डिवाइड किया गया। उसको इस तरीके से स्लाइडिंग में यहाँ पे स्लाइड्स के थ्रू यहाँ पे डाला गया और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से 3D मैप यहाँ पे बनाया जा रहा है और यहाँ पे डिटेल स्टडी की है इन्होंने इसके ऊपर में। और तो पूरा का पूरा इस तरीके से 235 ब्रेन्स के ऊपर में सेपरेटली स्टडी की गई है और उनके अंदर में सिंक्रोनाइजेशन किया गया है कि जो कॉमन चीजें हैं उन दोनों उन सबको मिला दिया गया है ताकि हमें एक डिटेल चीजें पता चल पाए कि कॉमनली हमारे ब्रेन के अंदर में किस तरीके से फंक्शनिंग होती है। ब्रेन कलेक्शन जो किया गया स्टिल बॉर्न बेबीज का, सबसे पहले उसको फ्रोजन किया गया। डेफिनेटली हमारे जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है बहुत जल्दी उसके अंदर में जो डिकम्पोजर्स है वो अटैक करने स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए जरूरी होता है कि इसको किसी कूल प्लेसेस पे रखा जाए, कोल्ड स्टोरेज में इसको रखा जाए। तो यहाँ पे इसको डीप फ्रीज किया जाता है, यानी -डिग्री में इसको -50 -100 डिग्री सेल्सियस में इसको रखा जाता है ताकि इसके टिश्यू जो है वो डैमेज ना हो जाए। उसके बाद इसकी स्लाइसिंग की गई है और स्लाइसिंग जो की गई है द ब्रेन विल थिनली स्लाइस टू 10 to 20 माइक्रोन, इतने साइज पे, यानी 20 माइक्रोन का मतलब है 10⁻⁻⁶ मीटर के साइज पे इसको डिवाइड किया गया है। और दीज ट्रांसपेरेंट स्लाइसेस जो अभी मैंने आपको दिखाया वर स्टेन्ड एंड प्रिपेयर्ड इनटू दिस स्लाइड फॉर इमेजिंग, और उसकी डिटेल स्टडी वो माइक्रोस्कोप्स और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स है उसके थ्रू की गई है। एमआरआई भी इसके अंदर में यूज किया गया है, सीटी स्कैनिंग भी इसके अंदर में यूज किया गया है और अल्टीमेटली कंप्यूटराइज एक डेटा सेट बनाया गया है। माइक्रोस्कोपिक इमेजिंग और डिजिटलाइजेशन किया गया है। इसको अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो जो जूमिंग कैपेसिटी है 0.5 माइक्रोन तक के डेटा को ये इजीली वहां पे उसकी डिटेल फोटो क्लिक कर सकता है, उसके बारे में इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। 100 पार्ट ऑफ द ह्यूमन थिकनेस, यानी ह्यूमन के जो हेयर की थिकनेस है उससे भी 100 गुना अगर हम कम साइज ले लें तो उस लेवल तक जो हमारा सेल है उसकी स्टडी यहां पे हो पाएगी। द इमेज वर डिजिटलाइज्ड एंड क्रिएट अ
3D मॉडल, पूरे जो डेटा है उसको एक 3D मॉडल के अंदर में, जैसे यहाँ पे इस डेटा को 3D मॉडल के अंदर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है, तो हमें 1 बाय 1 लेयर बाय लेयर सेल के अंदर में क्या चीजें हो रही हैं और सेल बाय सेल, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल उस लेवल तक की स्टडी यहाँ पे हम कर पाएंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर मेथड। डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड दिस, तो इसके अंदर में फ्रीजिंग पैटर्न जो प्लेटफॉर्म है इन्होंने इसको डेवलप किया आईआईटी मद्रास ने। उसके बाद स्लाइसिंग के लिए भी अलग से इन्होंने मेथड, क्योंकि पहले भी ये किया जा चुका है लेकिन इतने थिन लेवल पे हमने इसको नहीं किया है, इतने छोटे लेवल पे इसको नहीं किया गया है, तो डेफिनेटली अलग से इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप किया है कुछ सालों के अंदर में, तब जाके इसको डेवलप कर पाए हैं। जो स्टेनिंग और कवर स्लिप एप्लीकेशन जो मैंने बताया था, ऊपर से इस तरीके से स्लिपिंग लगानी है जो ताकि वो उसकी हम डिटेल स्टडी कर सकें, तो जो यहाँ पे अपनी फोटो में देखा था इस तरीके से स्लाइड्स में डिवाइड किया गया था, और हाई रेजोल्यूशन के स्कैनर्स नो डाउट इसमें हमें लगाने पड़ेंगे। टूल्स फॉर विजुअलाइजेशन और एनोटेशन भी करना पड़ेगा, यानी डेफिनेटली सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने इसको डिवाइड कर लिया, अब हमें ऐसे टूल्स भी चाहिए जो इतने छोटे लेवल पे स्टडी कर सके, वो भी आईआईटी दिल्ली ने ही डेवलप किया है। डेवलप फॉर व्यूइंग स्कैन इन द 3D इमेज एंड द एनोटेटिंग देम एट द हाई रेजोल्यूशन टू क्रिएट अ डिटेल्ड ब्रेन मैप को बनाने के लिए। ऑनगोइंग वर्क की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1 लार्ज ब्रेन पर मंथ ये डिटेल स्टडी कर लेते हैं। डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी करनी है तो टाइम भी इसमें कंज्यूम होगा, तो एक ब्रेन को डिटेल स्टडी करने में लगभग 1 महीने का इन ये प्रॉपर उसको टाइम दे रहे हैं ताकि डिटेल यहाँ पे स्टडी हो पाए। इम्पैक्ट फर्दर हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग ब्रेन एंड डिजीज, यानी अगर हम ब्रेन की डिटेल स्टडी कर लेते हैं तो हमें पता होगा कि किस तरह की डिजीजेस हो सकती हैं, कौन सा पार्ट हमारा किस तरीके से कंट्रोल होता है। पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम में आपने देखा होगा कि हमारे जो ब्रेन जब डिसफंक्शनल हो जाता है, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, ब्रेन डिसफंक्शनल हो जाता है, हमारे तो बॉडी ऑर्गन्स भी जो है कई बार काम नहीं करते हैं। तो यहां पे अगर हम इसको ब्रेन को स्टडी कर लें तो पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम, ब्रेन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, एल्जाइमर डिजीज हो गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया, ये सारी डिजीजेस को हम यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जितनी भी साइकियाट्रिक प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इनसाइड इनटू द डेवलपमेंट डिसऑर्डर, हम बहुत ज्यादा डिटेल में जो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही ये बता सकते हैं कि जो बेबी है उसके अंदर में फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले से ही प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, हमें पता चल सकता है कि किस तरीके से डिप्रेशन होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर ये किस कंडीशन में कर पा रहा है, एंजाइटी डिप्रेशन जो पूरे वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है कि हर 3 में से 1% एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो रहा है धीरे धीरे, इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है, तो ये किस वजह से होती है इसके बारे में डिटेल स्टडी हो पाएगी। कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल मैपिंग जो इनिशिएटिव्स है दूसरी कंट्रीज ने जो लिए हैं उनके साथ में इसको सिंक्रोनाइज करके डेटा ट्रांसफर करके हम और ज्यादा इस चीज को एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे कोई हमें कैसा डेटा प्रोवाइड करेगा। तो वो जो डिटेल रिसर्च कर रहे हैं, हम जो डिटेल रिसर्च कर रहे हैं, आपस में ट्रांसफर करेंगे, शिफ्ट करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन नॉलेज को, और फिर इसको और ज्यादा एनहांस किया जा सकता है। अगर हम वर्ल्ड के दूसरे इनिशिएटिव्स की बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज है जो इसके ऊपर में पहले से ही स्टडी कर रही है। ग्लोबल ब्रेन मैपिंग इनिशिएटिव भी काफी सारी कंट्रीज ने लिया है जिसमें पूरे ब्रेन को डिटेल में स्टडी किया जा रहा है। एक सबसे बड़ा यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है एलन ब्रेन इंस्टीट्यूट जो है, ये एलन ब्रेन इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले माउस का पूरे ब्रेन का डिटेल स्टडी किया था और उसके स्ट्रक्चरिंग को इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे निकाला जा सकता है। यहाँ पे मैंने यहाँ से जो स्लाइड ली गई है ये इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से लिया गया है, एलन जो ब्रेन का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके अलग अलग पार्ट के आप 3 डायमेंशनली उसको देख सकते हैं। तो एलन ने 2006 के अंदर में इस तरीके से इंस्टीट्यूट का पहला ब्रेन जो माउस का ब्रेन का पूरा डिटेल स्टडी किया था। अभी इसके ऊपर ब्रेन जो है स्पेशली जो ह्यूमन ब्रेन है उसके ऊपर में डिटेल स्टडी की जा रही है। 2016 में भी इन्होंने ह्यूमन ब्रेन का एटलस, पूरा कंप्लीट एटलस ह्यूमन कैसे काम करता है, उसका ब्रेन कैसे काम करता है, ये बनाने की कोशिश की थी अपने लेवल पे। अब जो हमारे आईआईटी मद्रास में जो रिसर्च हुई है वो इससे और ज्यादा डिटेल हमें इंफॉर्मेशन दे पाएगी।
द इवोल्यूशन ऑफ द ब्रेन मैपिंग की अगर हम बात करें, while brain illustration have existed for centuries, modern brain mapping goes beyond the sample image of create 3D रिप्रेजेंटेशन एंड एड्रेसिंग द ब्रेन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। आजकल अगर हम देख पा रहे हैं तो एमआरआई, अगर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या फिर सीटी स्कैनिंग, कंप्यूटर टोमोग्राफी, जो टेक्नोलॉजी से हम ब्रेन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उसमें जो ट्यूमर है, कैंसर है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश जो करते हैं, वो हमें प्रॉपरली लोकेशंस के बारे में, एग्जैक्ट लोकेशंस के बारे में नहीं बता पाता। डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होता है, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं होता है। हम उसके थ्रू डिटेल जब स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा डिटेल हम नहीं कर पाते। अब लेकिन अगर इस तरीके से स्ट्रक्चरिंग होगी तो हमें एक एक सेल के बारे में पता होगा कि वो अगर कैंसेरियस है तो किस वजह से है, उस सेल को किस तरीके से निकाला जाए, क्या उसके इवैक्यूएशन रूट्स हो सकते हैं, किस तरीके से रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को उसके अंदर में डाला जाएगा, किस तरीके से कोबाल्ट 60 को यूज कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को यूज करते हैं, रेडियोथेरेपी हम कर सकते हैं, कीमोथेरेपी हम कर सकते हैं, नैनो डायमंड्स को हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजेल्स को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर में और ज्यादा इजी हो जाएंगी अगर हमें डिटेल स्टडी होगी, हमें डिटेल इंफॉर्मेशन नॉलेज होगी अगर इन चीज के बारे में। यूएसए ने भी एक ब्रेन इनिशिएटिव लिया था, ब्रेन की पूरी डिटेल स्टडी यहां पे की जा रही है। यूरोप भी इससे पीछे नहीं है, यूरोप ने भी पूरा ब्रेन स्टडी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को किया है और एक डेकेड लॉन्ग इनिशिएटिव, कई साल पुराना इनका इनिशिएटिव है। जापान ने भी माइंड्स नाम से एक प्रोजेक्ट लाया है जिसमें ये पूरी डिटेल स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से काम करता है। मेनली ये साइकाइट्रिक फॉर्म में ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, यानी ह्यूमन बिहेवियरल जो स्ट्रक्चर, जो यानी इंटरनल ना पढ़ के मेनली उनके जो साइकाइट्रिक जो प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए ज्यादा डिटेल स्टडी की जा रही है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर में, कई बार जो टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है और साइकिक प्रॉब्लम हो जाती है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, एल्जाइमर हो गया, इस तरह की जो स्टडीज होती हैं उसको डिटेल में यहाँ पे किया जा रहा है। तो यानी हर कंट्री अलग अलग लेवल पे इसको कर रहा है। यूरोपियन कंट्रीज कर रही है, यूएसए कर रहा है, जापान कर रहा है, एक बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसमें आए हैं और अभी इंडिया भी इससे पीछे नहीं है। इंडिया ने भी एक बहुत अच्छा, यानी इसको प्रूव करके दिखाया कि हम किसी भी कंट्री से पीछे नहीं है। और आज सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को हमने यूज करके, आईआईटी मद्रास ने इसको यूज करके 3D मैपिंग जनरेट कर दिया है, इतने प्रॉपर स्लाइसिंग में कन्वर्ट करके एक एक सेल की स्टडी करके प्रूव कर दिया है कि इंडिया किसी भी दूसरी कंट्री से पीछे नहीं है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए मेंस के लिए लाए हैं, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेलुलर लेवल ब्रेन मैपिंग, जो अभी फिलहाल आईआईटी मद्रास ने की है, क्रिएटेड बाय द रिसर्चर एट द आईआईटी मद्रास। हाउ कैन सच डेटा सेट, जो इन्होंने बताया, जिसको धारिनी का नाम इन्होंने दिया है, कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट एंड न्यूरोलॉजिकल डिसीज, से कैसे हमें इससे फायदा हो सकता है। दुनिया के कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसको रिसर्च कर रहे हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं, इन चीजों को 250 वर्ड्स में एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह के टॉपिक्स जो है, जो भी रिसेंट स्टडीज होती है आईआईटीज द्वारा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स द्वारा, वो हमारे यूपीएससी प्री मेंस में काफी पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये टॉपिक को ठीक से बना लेना चाहिए। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।